हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आरएस स्टडी पॉइंट पर। आज हम करने वाले हैं पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक के उत्तर भारत राजपूत काल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में संक्रमण काल से, राजपूत काल से, भारत पर तुर्क आक्रमण काल या उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है बी, राजपूत काल से। अगला प्रश्न, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए दाहिरवाह, ऑप्शन बी दाहिर, ऑप्शन सी चच और ऑप्शन डी रायशाही। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है बी, दाहिर। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मुहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? ऑप्शन ए मुसलमानों को, ऑप्शन बी बौद्धों को, ऑप्शन सी ब्राह्मणों को और ऑप्शन डी निम्न जाति के लोगों को। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है सी, ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अन्यायियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ में अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चलुके या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान और का जन्म हुआ? ऑप्शन ए मनुस्मृति में, ऑप्शन बी रामायण में, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी राजतरंगिणी। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है सी, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, ढीलिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी? चौहानों ने, ऑप्शन बी तोमरों ने, ऑप्शन सी परमारों ने और ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है बी, तोमरों ने। अगला प्रश्न, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा संघा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह और ऑप्शन डी राणा हमीर। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है ए, राणा कुंभा। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी मंगोल, ऑप्शन सी अरब और ऑप्शन डी तुर्क। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है सी, अरब। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी चंदबरदाई और ऑप्शन डी बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है सी, चंदबरदाई। अगला प्रश्न, मिलान करना है। प्रतिहार का कनौज, चंदेल खजुराहो, परमार या पवार धार, चौलक्य और सोलंकी अहिलवार। प्रतिहार की राजधानी कनौज, चंदेल की राजधानी खजुराहो, परमार एवं पवार की राजधानी धार और चौलुक्य और सोलंकी की राजधानी अहिलवार। 1, 2, 3, 4। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ऑप्शन ए राजा रानी मंदिर, ऑप्शन बी कपिलेश्वर महादेव मंदिर, ऑप्शन सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर और ऑप्शन डी मुक्तेश्वर मंदिर। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला, ऑप्शन बी पारसनाथ पर्वत, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी आबू पर्वत। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है डी, आबू पर्वत। अगला प्रश्न, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए होलकर ने, ऑप्शन बी सिंधिया ने, ऑप्शन सी बुंदेला राजपूत और ऑप्शन डी चंदेल राजपूत। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है डी, चंदेल राजपूत। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी,
ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी सीकरी। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है सी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ऑप्शन ए ययाति केसरी ने, ऑप्शन बी ललाट तेंदुआ केसरी ने, ऑप्शन सी नरसिंह देव ने और ऑप्शन डी प्रताप रुद्र देव ने। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है ए ययाति केसरी ने। अगला प्रश्न, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन ए भीमदेव प्रथम, ऑप्शन बी भीमदेव द्वितीय, ऑप्शन सी मूलराज प्रथम और ऑप्शन डी मूलराज द्वितीय। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है भीमदेव प्रथम। अगला प्रश्न, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ऑप्शन ए नयचंद्र, ऑप्शन बी अपोदेव, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर और ऑप्शन डी केतन। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है सी विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न, ब्लैक पेगोडा है ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी कोणार्क में और ऑप्शन डी मदुरै में। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है सी कोणार्क में। अगला प्रश्न, सूचीवन को सूची एक के साथ सम्मिलित कीजिए। चौहान या चाहमान राजवंश की राजधानियाँ? अजमेर। गहवाल या गहर की राजधानियाँ? कन्नौज। गुहिल या सिसोदिया की राजधानी? चित्तौड़। कलचुरी या हैदे की राजधानी? त्रिपुरी। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है ए 1 2 3 4। अगला प्रश्न, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्नल टाड, ऑप्शन बी जादूनाथ सरकार, ऑप्शन सी कनिंघम और ऑप्शन डी विलियम जोन्स। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है कर्नल टाड। अगला प्रश्न, राजवंश और राज क्षेत्र को मिलाइए। चौहान। चौहान दिल्ली और अजमेर। प्रतिहार कन्नौज। परमार राजवंश की राजधानी मालवा और चालुक्य और सोलंकी की राजधानी कठियावाड़ा। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है ए 1 2 3 4। अगला प्रश्न, राजवंश और राज्य क्षेत्र। चंदेल, जजाक भुक्ति और बुंदेलखंड। ऑप्शन बी कलचुरी की राजधानी राज्य क्षेत्र चेदी, गहवाल गहर की राज्य क्षेत्र कन्नौज और गुहिल के राज्य क्षेत्र मेवाड़। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर है 1 2 3 4। अगला प्रश्न, राजवंश और संस्थापक। वासुदेव राजवंश का संस्थापक। वासुदेव राजवंश के संस्थापक चौहान। सियक द्वितीय श्रीहर्ष के संस्थापक परमार। मूलराज प्रथम के संस्थापक राजवंश के संस्थापक चालुक्य सोलंकी। ननुक चंदेल राजवंश के संस्थापक चंदेल। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है बी 1 2 3 4। अगला प्रश्न, कौन सुमिलित नहीं है? राजवंश संस्थापक चंदेल के संस्थापक ननुक चंदेल, होयसाल के संस्थापक होयसल, घरवाल के संस्थापक चंद्रदेव और राष्ट्रकूट के संस्थापक विजयराज। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर है डी, जो कि गलत है। राष्ट्रकूट के संस्थापक विजयराज। अगला प्रश्न, हरिकेली नाटक का रचयिता है? ऑप्शन ए चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ, ऑप्शन बी परमार शासक भोज, ऑप्शन सी प्रतिहार शासक भोज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है ए चौहान शासक विग्रहराज। अगला प्रश्न, किस नाटक के कुछ अंश अजमेर जिले के
2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। ऑप्शन ए हरी केली, ऑप्शन बी नागानंद, ऑप्शन सी मालती माधव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है ए हरी केली। अगला प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है ऑप्शन ए रावल समर सिंह, ऑप्शन बी राणा जीत सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह और ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर है डी राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी नयपाल और ऑप्शन डी नरेंद्रपाल। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है बी धर्मपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शैव परंपरा में एकमात्र संप्रदाय को ही काशी की विश्वनाथ नगरी पूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए चुरेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी कदम्बेश्वर महामंदिर और ऑप्शन डी तेम्बंदी मंदिर। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर है सी कदम्बेश्वर मंदिर, कदम्बेश्वर महादेव मंदिर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक नए पंथ चलाने का श्रेय है। ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विग्रहपाल और ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर है डी लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन और ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर है डी लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न, किसने जौनपुर सभ्यता का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी विजय सेन। प्रश्न संख्या 31 का उत्तर है सी धर्मपाल। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है। ऑप्शन ए नागर, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी बेसर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 32 का उत्तर है नागर शैली। अगला प्रश्न, गहरवाल जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने के त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। चोल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट 2, 3, 4। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आत्मकथाकार था। ऑप्शन ए इब्न बतूता शेख, ऑप्शन बी बाबर गजनवी, ऑप्शन सी जुल्स बिन आलिम और ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर है सी जुल्स बिन आलिम। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर है बी उड़ीसा। अगला प्रश्न, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। ऑप्शन ए नरसिंह प्रथम, ऑप्शन बी कपिलेंद्र, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम और ऑप्शन डी चोडगंग। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर ए नरसिंह प्रथम। अगला प्रश्न, अजय राज संस्थापक थे। अलवर के, ऑप्शन बी भरतपुर के और ऑप्शन सी अजमेर के और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ के। प्रश्न संख्या 37 का उत्तर है सी अजमेर के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। ऑप्शन ए भोज परमार, ऑप्शन बी सिंधुराज, ऑप्शन सी मिहिर और ऑप्शन डी मंजू। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर है ए भोज परमार। अगला प्रश्न, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ऑप्शन एक सम्रांगन सूत्रधार, ऑप्शन बी
ऑप्शन 2 सरस्वती कंठाभरण, ऑप्शन 3 योग सूत्रवृत्ति और ऑप्शन डी आयुर्वेद सर्वस्व। इनमें से कौन कौन होंगे? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 और 3, ऑप्शन डी 1 2 और 4। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर है 1 2 3 4, सभी सही है। अगला प्रश्न, सम्रांगन सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र से, खगोल विज्ञान से, योग शास्त्र या काव्य शास्त्र। प्रश्न संख्या 40 का उत्तर है ए स्थापत्य शास्त्र। अगला प्रश्न, उसकी मृत्यु से धारानगरी, विद्या और विज्ञान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्याधारा निराध्रा, निरालंबा सरस्वती, पंडित खंडित सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? ऑप्शन ए भोज परमार, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी सिंधुराज और ऑप्शन डी मुंज। प्रश्न संख्या 41 का उत्तर है ए भोज परमार। अगला प्रश्न, किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ऑप्शन ए जय सिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर है सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसमें तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? ऑप्शन ए भीम प्रथम, ऑप्शन बी भीम द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारपाल और ऑप्शन डी जयसिंह सिद्धराज। प्रश्न संख्या 43 का उत्तर है बी भीम द्वितीय। अगला प्रश्न, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए ननुक चंदेल, ऑप्शन बी यशोवर्मा, ऑप्शन सी धंगदेव और ऑप्शन डी गंडदेव। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर है सी धंगदेव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कच्छूरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी चैदिक संवत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 45 का उत्तर है सी चैदिक संवत। अगला प्रश्न, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधीर ने कल्प द्रुम या कृत्यक कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए चंद्रदेव, ऑप्शन बी गोविंद चंद्र, ऑप्शन बी जयचंद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 46 का उत्तर है बी गोविंद चंद्र। अगला प्रश्न, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर है सी जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न, नौसद चरित एवं खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी चंद्रदेव, ऑप्शन डी जयचंद्र। प्रश्न संख्या 48 का उत्तर है डी जयचंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। प्रश्न संख्या 39 का उत्तर है ए भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, लेखक और ग्रंथ हेमचंद्र मिलान करिए।
हेमचंद्र राजतरंगिणी के लेखक है। विज्ञानेश्वर विक्रमांक देव चरित्र के लेखक हैं। जयदेव पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। गोविंद चंद्रन ललित विग्रह के लेखक है। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर है 1, 2, 3, 4। आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कल कर लेंगे। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।